बंगाल में जाकर देखिए, वहाँ पे जो है कि इतना किया और गांधी जी ने जाकर उसको शांत करवाया था। उसके बारे में ये आप मीडिया वाले हैं ना जी? गोदी मीडिया के हैं। गोदी मीडिया के कैसे हैं बताइए? एक मिनट, गोदी मीडिया के अगर आप हैं तो आप बंगाल आप पे सवाल उठाया जाए तो गोदी मीडिया, और आप पे नहीं सवाल उठाया जाए तो गोदी मीडिया नहीं है। सही है। सरकार के खिलाफ सवाल उठाना हमेशा मीडिया का काम है, न कि मीडिया मुखौटा बनना काम है। मीडिया मुखौटा बन गई है सरकार। बिल्कुल वही है, योगी जी उद्घाटन नहीं करें, मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं। वो तो उद्घाटन करना दूसरा करता है, ये लोग तो फीता काटने केवल जाते हैं। दोस्तों 17 तारीख है, जिसमें विजय यात्रा जो है कि चल रही है अखिलेश यादव जी का, और यही 16 तारीख को होने वाली थी। ऐसा क्यों हो गया कि कैंसिल हो गया 16 तारीख को, और 17 तारीख को आज यह विजय यात्रा ये लोग निकाले हैं। चलिए हमारे पास कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, और आपका क्या नाम है? गणेश दत्त मिश्रा मेरा नाम है जी। और पूछिए कोई। तो ये बताइए कि 16 तारीख को होने वाली थी और 17 तारीख को आखिर क्यों हुई है? 17 तारीख प्रशासन और भाजपा वाले हैं, वो नहीं चाहते थे कि होने पावे प्रोग्राम। इनके प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए 17 तारीख को कर दिया गया। डीएम बहुत दबाव में आकर के 17 को किया, नहीं तो वो भी नहीं कर रहा था 17 को भी। अच्छा। हम अपने ज़मीन में हमारा हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था हो रही थी, उस पर भी आकर के उसने रोक लगा दिया था, खतौनी देने के बावजूद भी। अच्छा। तो अखिलेश का प्रोग्राम नहीं चाहता था। यानी जो है कि आप लोगों को प्रचार करने नहीं दे रही है यह सरकार? ये सरकार प्रचार नहीं, ये सरकार तो चाहती है कि बस अकेले वही रहे। अखिलेश जी घर से बाहर निकलेंगे वही गिरफ्तार कर ले, बाहर न निकल पावे। और हमारे जिससे जो लोग बोलने वाले हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए। कैसे बंद करेंगे? किसी पर जेसीबी दिखा करके, किसी पर बुलडोजर दिखाकर। जी, हमारा दूसरा सवाल ये आपसे है कि ये अभी 4.5 साल जो है कि बीत गए हैं इसको, इन सरकार को 4.5 साल बीत गए हैं, और ये जो है विजय यात्रा इससे पहले क्यों नहीं हुई, और इसी रोड पे क्यों, और दूसरे रोड पे जो गाजीपुर से और आजमगढ़ के लिए जा रही है रास्ता, वो एकदम पूरी तरह से ख़राब है, उस पर क्यों नहीं अखिलेश यादव जी आए, और उससे पहले क्यों नहीं आए? आपको ये नहीं मालूम होगा कि आजमगढ़ से मऊ जो 4 लेन हर शहरों को जोड़ने वाला था, वो भी अखिलेश यादव का ही देन है। दूसरी चीज़ कि ये एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव ने ही इसका आधारशिला डाला था, तो इसलिए हम लोग इस पर यात्रा निकाल रहे हैं कि हम लोग जो किए हैं उसको देखा तो जाए कि इन लोगों ने क्या किया। सीधा ये कहना चाहते हैं कि जो अखिलेश सरकार ने बनाया उस पर जो है कि योगी जी आकर उद्घाटन कर दे रहे हैं। बस वही, बिल्कुल वही है। योगी जी उद्घाटन नहीं करें, मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं। वो तो उद्घाटन करना दूसरा करता है, ये लोग तो फीता काटने केवल जाते हैं। कागज में ही इनका सब कुछ रहता है। तो उन्होंने 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज दे दिया, अब क्या चाहिए? 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज जो उन्होंने दिया है वो भी मंजूर कहीं ना कहीं अखिलेश के समय का ही था। उसको आगे बढ़ाने का जितना भी कार्य करवाए यह सरकार, या आप लोग अखिलेश कहेंगे कि अखिलेश सरकार में पास हुआ था, अखिलेश सरकार में ये हुआ था, सभी नहीं, अखिलेश नहीं। ये मैं आप जो है बीजेपी का एक कार्यकर्ता, आप जो कार्य हुआ है आप ही खुद बता दीजिए कि क्या कार्य किया है जी। 9 जिलों में जो है कि मेडिकल कॉलेज हुआ, उसके बाद कोरोना में सुई फ्री में लगवाए हैं, उसके बाद सभी लोगों को 5-5 किलो राशन मिला गया, उसके बाद विधवा पेंशन मिला गया। अभी जो है कि गाजियाबाद में राशन अपने घर से नहीं दे रहे हैं। कोरोना में जो उन्होंने इंजेक्शन लगवाया वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं। इससे पहले भी लोगों को जब चिकन बुनिया निकलता था उसका फ्री का इंजेक्शन लगता था। कोई ये नई चीज़ तो है नहीं, ये तो गवर्नमेंट का काम है। इंजेक्शन लगाना तो गवर्नमेंट का काम है, तो ये फ्री का कहाँ से दे रहे हैं? आप तेल की महंगाई नहीं देख रहे हैं, खाने की सामान की महंगाई नहीं देख रहे हैं? ये तो कितने का झोला है, क्या उतने का राशन है उस झोले में? ये तो भी बताइए। कह रहे हैं कि जो है कि हमने जो लखनऊ में जाकर पूरा होर्डिंग लगवाया है कि हमने सड़क बनवा दिया, उसके बाद हमने सबसे ज़्यादा जो है कि रोजगार दिया, उसके बाद सबसे ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा हमने किया। ये केवल कागज में है, कहीं अगर प्रैक्टिकल हो तो बताइए। रोजगार कितने होते तो इतने नौजवान जो है रोड पर नहीं आए होते। अच्छा, अगर रोजगार दिए होते तो ये नौजवान जो आज रोड पर नहीं दिखे होते। आज यही कारण है कि बीजेपी सरकार जो है खत्म हो रही है। तो कोरोना भी तो था सर। कोरोना जो महामारी है ये तमाम ये तो आता जाता रहता है, इसमें कोई वो नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। महंगाई के बारे में क्या? महंगाई आप बताइए ना, कितना क्या क्या कमी हुआ है, क्या जो कमेंट हुआ है इसको बताइए। क्या सस्ता हुआ? अच्छा, हम दूसरे आमदनी घट गई है, आमदनी घट गई है, 250 रुपये और कमाई लोगों की घट गई है और महंगाई बढ़ गई है। चलिए हम तबाह है।
एक भाषण पे और आ जाते हैं, जो अभी जो है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो जिन्ना, जो पाकिस्तान के जिन्ना थे, वो उनका जो है कि हमारे आज़ादी में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। ठीक है, हम मानते हैं योगदान दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये चुनाव आया है तभी इनको याद आया पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का। ये जो है देखिए, ये बीजेपी कहती है, जब उनको याद आता है, अखिलेश यादव जी भी तो कह रहे हैं। जब चुनाव आता है तब ये जो है बीजेपी ये चीज़ को कहती है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो है लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा हिंदुस्तान में सब एकजुट है, सब एक मंच होकर जो है माननीय अखिलेश जी का जो है 22 में सरकार बनने जा रही है। अच्छा, हम चलिए राजभर जी आए हैं आप लोगों के पास, मतलब कि जुटे हैं अखिलेश सरकार में, हैं यानी उनके पार्टी में जुटे हैं, और उनका भी कहना है, हमने भी भाषण सुना है कि इससे जो हमारे जो पाकिस्तान के जो जिन्ना थे उनका भी जो है कि बहुत ज़्यादा योगदान है ये स्वतंत्रता में। और जो है कि इनको मैं यही पूछना चाहता हूं कि इनको और दोनों लोगों को सुनिए जी, जब जिन्ना थे तो उस समय भारत एक था जी, उसमें गांधी भी थे। उस समय ये भाजपा नहीं थी, और जब जिन्ना थे तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जो इतिहास पढ़ेगा उसको समझ में आएगा। जब जिन्ना थे उस समय भारत पाकिस्तान एक ही था जी, लेकिन अब बंटवारे के बाद उस इतिहास को तो भुलाया नहीं जा सकता, जिस इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं एक चीज़ याद दिला दूं आप लोगों को कि 1937 में जो है कि जब चुनाव हुआ था तो मुस्लिम लीग और जो है कि कांग्रेस पार्टी थी, दोनों लोगों में चुनाव हुआ और 8 प्रांत उसमें थे, और दो प्रांतों में जो है कि मुस्लिम लीग जीती और 6 प्रांतों में जो है कि कांग्रेस जो पार्टी जीती। उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें जो है कि 3 लाख सैनिकों को ले गए थे इंग्लैंड वाले सब, और उसमें जो है कि हमारे कांग्रेस के जितने भी थे, गांधी जी थे और अन्य पार्टियों के गांधी जी थे और अन्य लोग थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन मुस्लिम लीग का जो जिन्ना था उन्होंने उस दिन मुक्ति दिवस मनाया था। इस पर आप क्या कहेंगे? अब जिन्ना उस समय की इतिहास और उस समय का इतिहास को घुमा फिरा करके तोड़ मरोड़ करके भाजपा पेश कर रही है। उसी समय पाकिस्तान का जो है कि एकदम पूरा जो है कि एकदम समर्थन करके और सभी लोगों से समर्थन करवाते थे, और हमारी माँ बहनों को जो है कि अथवा रेप करवाते थे, मरवाते थे। उसके बारे में क्या कहेंगे? आप बंगाल में जाकर देखिए, वहाँ पे जो है कि इतना किया, और गांधी जी ने जाकर उसको शांत करवाया था। उसके बारे में आप मीडिया वाले हैं ना जी, गोदी मीडिया के हैं। गोदी मीडिया के कैसे हैं बताइए? 1 मिनट, गोदी मीडिया के अगर आप हैं तो आप बंगाल, आप पे सवाल उठाया जाए तो गोदी मीडिया, और आप पे नहीं सवाल उठाया जाए तो गोदी मीडिया नहीं है। सही है, सरकार के खिलाफ सवाल उठाना हमेशा मीडिया का काम है, न कि मीडिया मुखौटा बनना काम है। मीडिया मुखौटा बन गई है सरकार की। यानी आप लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान करें, अगर मीडिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे सवाल उठा देती है तो आप लोग जो है कि गोदी मीडिया करते हैं। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है जनता ने करिए, जनता को सिर्फ महंगाई की बात करिए, महंगाई को देखिए, ये जो बेरोजगारी को देखिए। हिंदू मुस्लिम की बात बंद करिए, आप लोग महंगाई की बात करिए। लोगों की हिंदू मुस्लिम बनाकर चूतिया बना करके पूरा देश को बेचा जा रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन गोदी मीडिया तो ये करती है कि मुखौटा बन करके काम कर रही है, सरकार का मुखौटा बनी है, न कि सरकार से क्वेश्चन पूछे। उसको सरकार से क्वेश्चन उनसे भी हम पूछते हैं, हमारे चैनल पे आप जाकर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा उनका विरोध किया गया। और आज आप लोग जो है कि जब गलत बोलेंगे, कोई भी नेता हो अगर गलत बोलेगा तो हम सवाल उठाएंगे। और आप बताइए कि क्यों नाम लिया है जो है कि चुनाव में हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों कर रहे हैं ये लोग? हिंदुस्तान पाकिस्तान यादव जिंदाबाद, संजय चौहान जिंदाबाद। हमारा नेता डॉक्टर संजय चौहान सबसे पहले भाजपा को छोड़ करके और मेरे साथ जुड़ा, सपा के साथ, इसलिए कि सबसे ज़्यादा उसने उनकी गहराई को देख लिया कि ये गंदी पार्टी है। अच्छा, सबसे पहला आदमी जुड़ने वाला संजय चौहान है। सपा पार्टी के लोग तो भी गए हैं उसमें, बीजेपी में जुटे हैं। सपा में जो जुटे हैं, जो निकाल दिए गए हैं, भगा दिए गए, जो गंदगी पैदा करते थे उनको हटा दिया गया, कुछ सफाई किया गया है। और क्या अभी बात तो अभी कह सकते हैं, महंगाई पर आप लोग बात नहीं करते हैं। कभी पढ़ाई सिलेंडर फ्री में बांट दिए और उसको भराएगा कैसे? हमारा प्रधानमंत्री है तो उसको पढ़ाई से क्या मतलब? अब महंगाई की उनको क्या असर पड़ने वाला है? सरकारी खाते हैं, सरकारी सोते हैं बंगले में, उनको क्या है?
आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था पकौड़ा रोजगार, उसके बारे में उसी के बारे में आप चढ़ाई कर रहे हैं क्या मोदी जी? पकौड़ा रोजगार, अब ये सब बच्चे पकौड़ा जब बेचने लगेंगे तो खाएगा कौन? के पकौड़ा खाने का आदमी पकौड़े ही बेचने लगेंगे तो खाएगा कौन? क्या आप नहीं पकौड़ा बनाकर खा करके घर चले जाएंगे? हाँ, रोजगार हर आदमी को केवल पकौड़े ही होता है। पढ़ाई लड़ाई की तैयारी, किसी चीज का आप प्रधानमंत्री का आप जा करके उनकी कितनी पढ़े हुए हैं, इसको जरा सा आप लोग एक बार पूछ लीजिए। जब जन्म नहीं कम हो रही है, प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं कम हो रही है। चोरी रुकना चाहिए, चोरी रुकना चाहिए, डाका चालू रहना चाहिए, डाका भी तो रुकना चाहिए। चलिए, और महिलाओं की सुरक्षा इन्होंने बढ़ा दिया है। क्या बढ़ाए हैं? कहाँ बढ़ाए हैं बताइए? मीडिया में बढ़ा दिए हैं। अच्छा। कुछ मीडिया और कुछ एंकर, जिसमें अमीश देवगन है, इस टाइप के कुछ एंकर हैं जो भड़ुआ हैं सरकार के, उनके मुंह से आप केवल सरकार की बड़ाई सुन सकते हैं, उनके मीडिया में बड़ाई सुन सकते हैं, और कहीं नहीं बड़ाई। और रहा सवाल, देखिए एक और इन्होंने काम किया है पूरे प्रदेश में, राजनीतिक गैंगवार। इन्होंने आज तक ये शब्द आप नहीं सुने होंगे, इसको अपने मीडिया में चलाइए कि राजनीतिक गैंगवार इन्होंने जितने विरोधी थे मजबूत आदमी, उसको डैमेज इन्होंने किया है। और जितने इनके साथ ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, तमाम लोग जो मजबूत हैं, जो इनके स्वजाती हैं, उनके साथ इन्होंने मुख्तार अंसारी तो जो है कि बीजेपी में, उसको तो टारगेट करके जानबूझ करके, मुख्तार का ब्रजेश से ज़्यादा केस है उनके ऊपर। आप ये बताइए, ब्रजेश पर 107 केस है, मुख्तार पर 15 केस केवल है। आप बताइए, काहे नहीं टॉप 10 का प्रदेश का लिस्ट कहना चाहते हैं कि चुन चुन के ये जो है कि जो विरोध कर रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, जो विरोधी हैं। और मुख्तार को तो चुनाव का एजेंडा है बस। अच्छा, वो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है कि उनको टारगेट का एजेंडा है हिंदुस्तान पाकिस्तान। हम लोगों का एजेंडा है नहीं, देश है बस, एजेंडा है वो भी भाजपा का एजेंडा, भाजपा का है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दो। सब भाई भाई है। यहाँ सब परेशान है, महंगाई से टोटल जनता परेशान है। हिंदुओं में भी बात करने वाली है भाजपा सरकार, वही मुस्लिम और हिंदू में भी बात। बताइए, 5 काम इनके मुख्य हैं, आप दिखाना चाहें तो एक बात और हम जानना चाहते हैं, लास्ट सवाल है हमारा, लास्ट प्रश्न है, ये बताइए कि 2013 का वीडियो हमारे पास अभी भी है, जो है कि राजभर जी ने अभी इनसे गठबंधन किया अखिलेश जी से। इन्होंने बोला था भोजपुरी में, हालांकि ज़्यादा अधिकतर वो बोलते हैं, बोला था कि जो है कि जे अगर सपा के वोट दे ही, वो अपने माई बहन और भाई और बाप के साथ दगा करी। एकरे बारे में क्या कहना चाहते हैं? 1 मिनट, उस समय परिस्थिति दूसरी थी, आज की परिस्थिति दूसरी है। सुनिए 1 मिनट, आप सुनिए। सबसे बड़ी चीज कि ओम प्रकाश राजभर ने उस समय कहा था, उस समय उनको किसी बात का कष्ट होगा, लेकिन आज उनको जो कष्ट है वो साक्षात देख रहे हैं कि कितनी गंदगी है इस सरकार में, इसलिए अब फिर हमारे साथ आए हैं। आप लोग एकदम संगठित, एकदम जो है कि बांध कर एकदम खड़ा हो गए हैं कि इस बार जो है अखिलेश जी आएंगे 2022 में। बिल्कुल 22 में आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अभी विजय यात्रा जो है कि अभी अखिलेश जी नहीं आए हैं, उससे पहले लोग जो है कि उनके महंगाई और पढ़ाई। भैया एक चीज और ये तो कर लीजिए, इनके 5 कार्य को भी सुन लीजिए, जो योगी जी ने 5 कार्य 5 साल में किया है। पहला, राजनीतिक गैंगवार, चुन चुन करके अपने विरोधियों से वो बदला लिए हैं। दूसरा, गाय जिसके साथ पर्सनल मैटर था, उन्हीं से उनका झगड़ा किया। राजनीतिक जिससे लाभ था जी, जो उनके स्वजाति थे उनको पूछे नहीं है, पहली चीज। दूसरा, उनका मेन काम था ये पशु का, हर किसान परेशान है पशु से। चारागाह उन्होंने खेतों को बना दिया किसानों का, खेत खाली पड़ा, बात चारागाह कौन अगोरेगा खेत रात दिन। तीसरा काम उन्होंने जो पूरे प्रदेश में किया है वो
बताइए, क्या बोल रहे थे, बोल दो भाई। किसानों के बारे में आप बोलना चाहते हैं? सार तो हो गया ना, किसान तो परेशान है, वो किसानों का खेत को चारागाह बना दिया। पांचवा कौन सा बोलना है? चौथा, आप महंगाई देख ही रहे हैं, महंगाई में तेल का भाव क्या है, बहुत महंगा है। चौथा काम लोगों को ब्लैकमेल करने का लोगों को काम किए हैं। 100 रुपए का अनाज देते हैं और 500 का मोटरसाइकिल में तेल भरवाते हैं हर महीने में लोगों से। तो क्या तो उनकी क्या पोजीशन होगी जिन जो तेल भरा करके चलते हैं, 100 रुपया का अनाज वो देते हैं। ये भी उनका मुख्य काम है, मुख्य काम बता रहा हूँ उनका मुख्य काम। और क्या बताइए, पांचवा क्या कर रहे हैं? चौथा काम सुन लीजिए उनका, घर घर में सिलेंडर बंटवाए और 1000 का सिलेंडर करके सब वसूल लिए। 300 का मजदूरी करने वाला आदमी 1000 एक सिलेंडर। अब आप सबसे पूछिए बस हम। चलिए दोस्तों, इस सवालों मेहरारू सरकार में कड़ुआ तेल लगाई बंद कर देनी, ये समय हिंगंगे नवरत्न बजाज जी को तेल लगावत है ये सरकार। चलिए दोस्तों, इस सवालों का आप भी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और लगातार विजय यात्रा का हम जो वीडियो को आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।